हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर नंबर 3 लेकर। देखिए आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर को खत्म करेंगे हमारे को, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड स्टूडेंट। Okay students, so shall we start our chapter part? Okay, then we can continue with the caste in politics. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट क्या मैटर करती है, कितना मैटर करती है और किस तरह से मैटर करती है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये आपको क्या बोलता है, कास्टिज्म इज रूटेड इन बिलीफ दैट कास्ट इज अ सोल बेस ऑफ सोशल कम्युनिटी। सबसे पहले कास्टिज्म के क्या मानते हैं, एक रूट माना जाता है यानी कि जड़ मानी जाती है कि जो है सोशल कम्युनिटी है ना, उसके अंदर की कास्ट ही क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आप देखो जो हमने पढ़ा था कॉम्युनिज्म, कॉम्युनिज्म किसके बारे में था, कॉम्युनिज्म था हमारे रिलीजन के बारे में। यानी कि जब धर्म के नाम पे बायसनेस हो तो कॉम्युनिज्म होता है, पर जब कास्ट के बारे में बात हो तो क्या होता है, कास्टिज्म होता है। कास्टिज्म के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, ये बोलता है द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट, यानी कि जो लोग सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, टू द सेम कास्ट बिलोंग टू ए नेचुरल सोशल कम्युनिटी, उसको बोल दिया जाता है कि ये क्या बनती है, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक तौर पर एक सोशल कम्युनिटी बन चुकी है। एंड हैव द सेम इंटरेस्ट, और उन सबका इंटरेस्ट भी क्या होता है, सेम होता है। अब हम लोग हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम। अगर सपोज करो हम लोग सेम क्लास में बैठे तो हम सबका सेम इंटरेस्ट क्या होगा, हमारे अच्छे मार्क्स अचीव करना, तो उसी के बारे में ये बात करता है कास्ट के रिगार्ड में। नेक्स्ट आपको बोलता है व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस, जब पार्टीज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैंडिडेट चूज करते हैं इलेक्शंस के अंदर, वो अपने माइंड में रखते हैं कि कौन से कास्ट की कम्युनिटी जो है कौन से पोजीशन पर आती है इलेक्टोरेट और नॉमिनेट के अंदर। यानी कि क्या होता है, आप एक चीज देखो इसके अंदर, सबसे पहले ये लोग क्या देखेंगे कि कौन सी कास्ट की कितने % मेंबर्स हैं। सपोज करो इसके 50 है, ठीक है, इसके 10 है, 20 है, 30 है, नहीं 20, 30, 20, ये इतने परसेंटेज है सपोज करो। तो उनका काम क्या है, उनका काम ये देखना है कि सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके हैं, 50% इस कास्ट के हैं। तो इस कास्ट के मेंबर को ही वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इलेक्शंस में खड़ा करेंगे ताकि जो ये इस कास्ट के लोग हैं वो क्या करें, वो सारे इसी मेंबर को वोट करें, यानी कि उसी कास्ट के मेंबर को वोट करे और वो क्या कर पाए, वो अपनी सत्ता बना पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिक सी बात है, अब कोई इस कास्ट से खड़ा हो जाएगा तो ये लोग क्यों उसको प्रेफरेंस देंगे, नहीं देंगे ना, जो मेजोरिटी में होगी उसी को प्रेफरेंस मिलेगी। तो इलेक्शंस के अंदर ये चीज भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बोलता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इलेक्शंस मेक अपील to cast sentiments to must support some political parties are known as favor some caste। ये कहता है अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कैंडिडेट्स को धर्म के नाम पे या फिर उनके भगवानों के नाम पे इन्फ्लुएंस करना शुरू करती है कि हाँ भाई हम आपके ये मंदिर बनवा देंगे, हम यहाँ पे ये कर देंगे, हम यहाँ पे वो कर देंगे। धर्म के नाम पे लोगों को इन्फ्लुएंस करके स्टूडेंट्स वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वोट लेते हैं। यही होता है हमारा, क्या करते हैं जब फेवर सम कास्ट, और लोग क्या करते हैं उसे कास्ट को फेवर करना शुरू कर देते हैं। यूएएफ, यूएएफ क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, 1 पर्सन 1 वोट होता है। तो इसीलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ध्यान रखना होता है कि वो लोग किसी भी मेंबर के वोट को छोड़कर ना चले। अगर किसी अदर कास्ट का भी कोई मेंबर है, यानी कि अगर किसी, सपोज करो कि क्या हो गया, ये एक वो है पार्टी है और इधर से ये मेंबर है और इस मेंबर को खड़ा कर दिया, ठीक है। जब इस मेंबर को खड़ा कर रहा है ना स्टूडेंट, तो इनके वोट्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडिडेट्स वोट नहीं देंगे तो जीतना क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए उनको सिर्फ अपनी कास्ट की भलाई के लिए नहीं, उनको दूसरों की कास्ट की भलाई के लिए भी काम करना होता है। इसीलिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कोई बना रही है तो उनको सभी कास्ट को इक्वल लेके चलना पड़ता है, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट का हमारे यहाँ पे रूल है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है सम टाइम कास्ट वर नॉट मैटर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये कहते हैं कई बार कास्ट मैटर ही नहीं करती। कास्ट क्यों मैटर नहीं करती और कैसे मैटर नहीं करती, यहाँ तो दे पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था
कि कास्ट भाई बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब ये कह रहा है कुछ जगह पे कास्ट मैटर ही नहीं करती। कैसे, कहाँ पे? ये कहते हैं सम टाइम कास्ट वर नॉट मैटर, मैटर नहीं करेगी। कैसे मैटर नहीं करेगी? पढ़ते हैं, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। सबसे पहली बात कि किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी भी एक कास्ट, कोई भी एक कास्ट ऐसी नहीं है जिसकी क्या हो, प्रॉपर मेजोरिटी हो। और जब मेजोरिटी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है सबको क्या करना पड़ेगा, सबको वोट देना पड़ेगा और सबके वोट जरूरी होंगे। और इसीलिए यहाँ पे कास्ट मैटर नहीं करती। जो भी मेंबर इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है उसको सबकी भलाई के लिए सोचना पड़ेगा, तभी उसको वोट्स आएंगे। नेक्स्ट बोलता है नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट। ये कहता है कोई भी एक सिंगल पार्टी सिर्फ एक बंदे के वोट लेकर, सिर्फ एक बंदे के, एक कास्ट के, कोई भी अगर एक ये ए बंदा खड़ा हुआ है, अगर सिर्फ इसी के कास्ट के मेंबर इसको वोट करेगा स्टूडेंट, तो ये जीत ही नहीं पाएगा। अदर कास्ट के लोगों से भी जब इसको वोट आएंगे तभी ये कैंडिडेट क्या होगा, जीतेगा। नेक्स्ट आपको बोलता है मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट द कैंडिडेट फॉर्म इन द सेम कास्ट। कई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, यानी कि सपोज देखो एक जगह से एक मेंबर तो खड़ा नहीं होता, जैसे ये एरिया है, इस जगह से अगर 6 कास्ट है तो क्या होगा, मैक्सिमम 6 के 6 मेंबर तो खड़े होंगे हर का। तो ये क्या करती है, सॉरी, इस एरिया से सपोज को 3 मेंबर्स को खड़े होना है, 6 कास्ट है यहाँ पे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेम ही कास्ट के तीनों मेंबर्स को खड़ा कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग अब ऑब्वियस सी बात है इस कास्ट के वोट बट गए, बट जो अदर पीपल्स हैं ये जज करेंगे कि कौन सा मेंबर क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और उस बेसिस पर ही उसको क्या करेंगे, वोट देंगे। नेक्स्ट आपको बोलता है द रूलिंग पार्टी एंड द सेटिंग MPs और MLAs frequently lose elections in our country। ये कहते हैं कई बार क्या होता है स्टूडेंट, कुछ सिटिंग पार्टीज होती है। सिटिंग पार्टीज आप समझ रहे हो, जैसे कि कुछ मेंबर्स होते हैं। सो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि 5 मेंबर है A B C, ठीक है। अब B की कास्ट का बंदा खड़ा हो गया, D था वो इलेक्शन में खड़ा हो गया, बट B के दिमाग में क्या है, B के दिमाग में है कि भाई मुझे तो बीजेपी ही पसंद है और मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, बट बीजेपी का बंदा C कास्ट से खड़ा हुआ है। तो इस B के लिए मैटर नहीं करेगा कि इसके कास्ट का कौन है कौन नहीं है, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट देगा। या फिर अगर इसके मन में आम आदमी पार्टी है तो ये आम आदमी पार्टी के मेंबर को ही वोट देगा। इसके लिए ये चीज जरूरी नहीं रहेगी कि हमारी कास्ट का मेंबर खड़ा है या नहीं खड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर हुई। अगर आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिसीजंस। ये कहता है एक मेंबर के, यानी कि हमें किसको वोट देना है, इस डिसीजंस को और भी बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज इफेक्ट करेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती है। चलो करते हैं आगे, कौन कौन से डिसीजन पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले ये आपको बोलता है, ये बोल रहा है द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि जब हमने पढ़ा वही लास्ट पॉइंट में क्या था, अगर कोई वोटर है इसकी किसी भी पार्टी के पास, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ठीक है, आम जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, किसी के साथ भी अगर इसका बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए कास्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। ये बंदा उसी को वोट देगा जिसकी, जो इसके लिए पार्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके लिए 1% भी मैटर नहीं करेगा स्टूडेंट कि इसके कास्ट का मेंबर खड़ा है, बंदा खड़ा है वोटिंग में या नहीं खड़ा है। सेकेंड आपको क्या बोलता है, ये कहता है ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विद द अर्लियर एक्सक्लूड। ये कहता है अगर किसी भी कास्ट का बंदा, किसी भी कास्ट का एक मेंबर इलेक्शन में खड़ा हुआ है ना, तो उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या रहेगा कि आज से पहले तो कोई कास्ट या कोई आस पड़ोसी उसके साथ मिला है नहीं मिला है नेबर, बट जब वो इलेक्शंस में खड़ा है तो उसकी जो आसपास की जो नेबरिंग कास्ट है या फिर जो उसकी सब कास्ट है, ये सारे पीपल क्या हो स्टूडेंट्स, उसके साथ मिलकर ही काम करे, उसके रिगार्ड में काम बात करेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको।
आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट में। ये कहता है वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन विद अदर कास्ट। और कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, जैसे ये एक कास्ट है ए, ये बी है, ये क्या कर लेते हैं, ये आपस में समझौता कर लेते हैं कि अगर हम अब की बार क्या किसमें पावर में आ जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आपकी इन डिमांड्स को पूरा करेंगे। तो ये आपस में समझौते कर लेते हैं और समझौता करके क्या करते हैं, एक दूसरे को वोट देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा पॉइंट्स है। लास्ट पॉइंट ये बोलता है न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड और फॉरवर्ड। कई बार क्या होता है, बैकवर्ड हमारे पास और फॉरवर्ड कास्ट भी उभर कर आती है, जिसके थ्रू हमें क्या है, इलेक्शंस में फर्क पड़ते हैं, किसको वोट्स कितने मिल रहे हैं, किस अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, कौन किस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उन सारी चीजों में। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। आगे हमारा लास्ट कंसेप्ट है सिर्फ क्या है, डिफरेंस है किसके अंदर, पॉजिटिव रोल इन पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी का पॉजिटिव रोल क्या है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक डिफरेंस है, चलो डिफरेंस करते हैं अभी। दो रोल पढ़ेंगे, कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसके, हमारे पॉलिटिक्स के, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर पॉजिटिव रोल। ये कहता है जो कास्ट डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे जब भी इलेक्शंस होती है उस टाइम पे क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाती है, एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है। नेगेटिव रोल क्या है स्टूडेंट्स इसके अंदर, ये कहते हैं कास्ट ऑफ रीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट हेल्दी। ये कहता है कई बार डेमोक्रेसी के अंदर कास्टिज्म क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता, नॉट गुड। ये क्या करता है, ये लोगों के अंदर भेदभाव की भावना पैदा करता है, लड़ाई झगड़े की भावना पैदा करता है। अगला क्या कहता है, ये कहता है कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर ये लोग ओबीसी की या फिर दलित्स की क्या करते हैं, रियलिटी में हेल्प भी करते हैं, इनको प्रोग्रेस करने में भी सहायता करते हैं। नेगेटिव रोल क्या कहेगा, ये कहता है हमारा इनका जो इशू है ये इधर चले गए ताकि इनके वोट्स मिल जाए, बट जो मेन मुद्दा है किस चीज को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर, ठीक है, एजुकेशन को लेकर, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इन सब मुद्दों से वो लोग क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इनकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं स्टूडेंट कई पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज तो क्या करते हैं, डिग्निटी से काम करती है अपना, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े, बिना दंगे किए, आसानी से, बिल्कुल आराम से काम करेगी। बट कई पॉलिटिकल पार्टीज वहीं पे क्या करती है, नेगेटिविटी भी फैलानी शुरू कर देती है, लड़ाई झगड़े करती है, दंगे फैला देती है, ताकि क्या हो, लोग सोचे कि दूसरी पार्टी ने किया और क्या करें, उनको वोट आ जाए, यानी कि अपनी पार्टी को हार्म करना शुरू करते हैं। उस बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे